नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 4 जून द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक, इंडिया मस्ट अटेंड टू ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ पे सब्जेक्ट है इंडिया, मस्ट है मॉडल, उसके साथ वी 1 आ गया। मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ये सभी मॉडल्स हैं। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स आए, एक्टिव सेंटेंस में वी 1 अटैच करना है। और मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वी 3 अटैच करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे मॉडल्स के साथ आगे बी लगाओ, आगे एडजेक्टिव है, उसको वी 3 में नहीं चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए ही शुड लिखा हुआ है, ही शुड बी हैप्पी, उस व्यक्ति को खुश होना चाहिए, तो मॉडल शुड है, बी यहाँ पे वी 1 आ गया। हैप्पी एडजेक्टिव है। अगर वर्ब आएगी तब वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे। इन्हें याद रखेंगे। इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट मतलब जरूर का सेंस होता है। देखिए, शुड मतलब चाहिए, सजेशन में यूज करते हैं। ऑट टू मतलब ये चाहिए, नैतिकता के लिए यूज करते हैं, मतलब मोरल चीजों के लिए। और मस्ट, ये इसका मतलब जरूर के सेंस में आता है। मस्ट अटेंड, अटेंड मतलब वहां पे डील विद भी बोल सकते हैं। डील विद मतलब हैंडल करना। टू बी देयर, वहां पे होना चाहिए। इंडिया को जरूर अटेंड करनी चाहिए, मतलब हैंडल करनी चाहिए। ग्रीवेंसेस मतलब होता है कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स ये नाउन की तरह वर्क करेगा, और कंप्लेन जो होता है वो वर्ब है, ये वर्ब की तरह वर्क करेगा। तो कंप्लेंट से नाउन है, मतलब इंडिया को जरूर अटेंड अटेंड करना चाहिए। दी मतलब द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, लोगों को, जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है लद्दाख के लोगों की, इंडिया को जरूर अटेंड करना चाहिए। ये बात राइटर कहना चाहते हैं। ग्रीवेंसेस नाउन है, पीपल नाउन है, लद्दाख प्रॉपर नाउन है, अटेंड वर्ब है, मस्ट मॉडल है, इंडिया प्रॉपर नाउन। देखिए, इस ये जो वर्ड है सीई, यानी जिस वर्ड के बारे में बात हो, वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। और यहाँ पे जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें लगी हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में सीई आए, मिंट आए, ORI, ERI, EERI, TYCE, नेस, उसके अलावा ARY, उसके अलावा इज्म, एज, SIS। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें आए, वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। उसमें कुछ वर्ड्स की कंफ्यूजन भी है, जैसे मेंशन, ये वर्ब की तरह वर्क करता है। फंक्शन, फंक्शन नाउन भी और वर्ब वर्ब भी है। तो ऐसे कुछ कंफ्यूजन है जिसको स्टोरी में आप दूर कर सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IVE आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, OUS आ जाए, वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। और किसी भी नाउन में जैसे ही आपको लगा दिखे LY, उसको मानेंगे एडजेक्टिव। किसी एडजेक्टिव में LY लग जाएगा, उसे मानेंगे एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY लगा दिखे तो वो भी कहलाएगा एडवर्ब। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ पे एक एक वर्ड को अलग अलग करके मैं समझाने वाला हूँ। जरूर समझे, और अच्छे से समझे। अच्छे से कोई भी चीज सीखनी होती है तो उसके लिए टाइम की बहुत जरूरत है, वहां पे टाइम आपको देना पड़ेगा। बहुत चीजें, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो रही होती हैं, तो उनमें जरूर ध्यान देंगे। बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती हैं जब आप रीड करेंगे ढंग से तब। देखिए, यहां से स्टोरी शुरू हो रही है। द measures notified by the center on June 3rd seek to address the several concerns that have been raised by the people of Ladakh regarding their language, culture and land। अब देखिए, ये जो मेजर्स है इसका मतलब एक्शन को बोलते हैं। नोटिफाइड बाय द सेंटर, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, यहाँ पे आर्टिकल 2 लग जाए।
जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा हो बीच में, बाई के साथ जुड़ा हो और V3 आ जाए, तो समझिए वो पैसिव में जाएगा। मतलब जो मेजर्स है, सेंटर के द्वारा जो एक्शन है, जून थर्ड को एक्शन लिया गया, और इसकी मेजर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे सीख है V1। सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो वर्ब यहाँ पे V1 है। सब्जेक्ट के साथ जैसे ही V1 या V5 अटैच करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इमेजेस क्या है? एड्रेस करना, मतलब संबोधित करना। सेवरल कंसर्न्स, सेवरल मतलब बहुत सारे, अनेक कंसर्न्स मतलब चिंताओं की बात हो रही है। कंसर्न्स से पहले मतलब दैट यहाँ बीच में है, दैट को बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले प्लूरल है तो आगे आ गया प्लूरल, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वो मतलब जो भी सिंगुलर की बात होती है तो आगे सिंगुलर की बात करेंगे, प्लूरल की बात होगी तो आगे प्लूरल की बात करेंगे। सेंटेंस के बीच में हु इज दैट जैसे ही अटैच हो, उनको मानेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है जो। दैट हैव बीन रेज्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव बीन के साथ V3 आ गई। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ बीन लगी हो, उसके साथ V3 आ गई, ये समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव और सेंटेंस बीन लगा हो, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो, तो बीन ही मेन वर्ब कहलाएगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब हैज के साथ बीन आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बीन के साथ V3 आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव। बीन के साथ V4 आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हैव के साथ V3 आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इन्हें याद रखेंगे। तो दैट हैव बीन रेज्ड, ये रेज किया गया मतलब उठाया गया। एक वर्ड होता है राइज, राइज मतलब उगना। उसकी सेकेंड फॉर्म रोज होती है, थर्ड फॉर्म रेजन, उगना या बढ़ना। उसी प्रकार से रेज है, उसकी सेकेंड फॉर्म रेज होती है और थर्ड फॉर्म रेज होती है। किसी बात को उठाने को बोलते हैं। तो कंसर्न्स दैट हैव बीन रेज्ड किया गया मतलब सवाल उठाए गए, मुद्दा को उठाया गया है बाय द पीपल ऑफ लद्दाख। देखिए पीपल के पहले द लग गया, यानी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, नाउन कहलाएगा। यहाँ पे द स्पेशलाइज हो रहा है, रिगार्डिंग ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब अबाउट होता है। देयर लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में, एंड लैंड के बारे में। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ये जो मेजर्स है नोटिफाई किया गया किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। 3 जून को ये मेजर्स डिमांड करता है एड्रेस करने के लिए सेवरल कंसर्न्स जो उठाए गए हैं लद्दाख के लोगों के द्वारा, रिगार्डिंग इसके बारे में। देयर लैंग्वेज, लोगों के लिए देयर आ गया, लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड के बारे में। भाषा, संस्कृति और जो भूमि है, जमीन है, उसके बारे में। अब यहां से ग्रामर देखेंगे। ये मेजर्स नाउन है, देखिए सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल आ गया मतलब सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल आ गया तो नाउन कहलाएगा, इसे याद रखेंगे। नोटिफाइड बाय पैसिव में सेंटर नाउन है ऑन जून 3। ये मेजर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है। सीख मतलब डिमांड करना होता है, इसके साथ 2+V1 आ गया। सीख मतलब खोजना या डिमांड करना भी बोलेंगे। सेवरल एडजेक्टिव है, और सेवरल के साथ और वेरियस के साथ, सेवरल वेरियस के साथ नाउन हमेशा आप अटैच करेंगे प्लूरल। देखिए सेवरल के साथ आ गया प्लूरल, ये प्लूरल है तो दैट के साथ हैव बीन आ गया। हैव बीन के साथ V3 है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। बाई, लोगों के द्वारा की बात हो रही है। पीपल नाउन है, लद्दाख जगह का नाम है। रिगार्डिंग ये प्रेपोजिशन है। लोगों के लिए देयर आ गया। लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ये सब नाउन है। तो ऐसे करके पढ़ेंगे, इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, आगे देखेंगे। दीज इश्यूज, देखिए दिस दैट के साथ हमेशा आप सिंगुलर लगाते हैं। दिस दैट के साथ आप हमेशा सिंगुलर नाउन लगाएंगे, और दीज दोस्त के साथ हमेशा लगाएंगे प्लूरल नाउन। और दिस दैट दीज दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव भी है। जैसे ही बगल में डायरेक्ट नाउन है तो एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी ये एडजेक्टिव है। इशूज केम सब्जेक्ट है, इशूज केम V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस। केम टू द फोर आफ्टर द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू, फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। ये जो स्टेटस है सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब यहाँ वॉज विड्रॉन, इस स्टेटस को हटा दिया गया। विड्रॉन मतलब होता है रिमूव करना भी बोलेंगे, या इसके लिए वर्ड आता है एब्रोगेट, या इसके लिए वर्ड आता है रिपील करना, रिवोक करना। कई इसके मतलब है, सभी का मतलब होता है। रिवोक मतलब वापस लेना भी बोलेंगे।
ये REVOK ही है, रिवोक मतलब वापस लेना। तो जो स्टेटस है वॉज विड्रॉन किया गया इन 2019 में। इट वॉज बाइफरकेटेड इनटू, इसको बांटा गया, बाइफरकेट मतलब सेपरेट करना होता है। यूनियन टेरिटरीज को बांटा गया। देखिए यहां से लाइव को समझेंगे। द इशू केम, इशू सब्जेक्ट है, केम V2 है, और दीज हो जाएगा एजेक्टिव। देखिए इशू केम टू द फोर एक फ्रेजल, ये फ्रेज की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब है बीकेम, एक फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हैं बीकेम। इसका मतलब है बीकेम प्रोमिनेंट होना, यानी कोई मतलब बीकेम प्रोमिनेंट, काफी मुख्य बनना। आफ्टर स्पेशल स्टेटस ऑफ, स्टेटस नाउन हो जाएगा, स्पेशल एडजेक्टिव है। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला वर्ड नाउन होगा, उससे पहले एडजेक्टिव है। फॉर्मर स्टेट, जो पहले के स्टेट थे जम्मू एंड कश्मीर, अंडर आर्टिकल 370, ये जो स्टेटस है वॉज विड्रॉन, विड्रॉन किया गया इन 2019 में, 2019 में। इट वॉज बाइफरकेटेड इनटू यूनियन टेरिटरीज में इसको बांटा गया। इट वॉज बाइफरकेटेड मतलब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को बांटने की बात हो गई। वॉज के साथ V3 आ गया है, सिंपल पास्ट टेंस है। इसको याद रखेंगे। इशू नाउन है, केम V2 है, पूरा एक तरह मीनिंग आएगा। स्पेशल एजेक्टिव है, स्टेटस नाउन है, फॉर्मल एजेक्टिव है, स्टेट नाउन हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर नाउन है, अंडर आर्टिकल ये नाम दिया गया है। वॉज के साथ V3 आ गई। इन, ईयर के लिए इन लगाते हैं। 2019 से चीजें हो रही होती, और 2019 से कोई भी चीज हो रही है, उसलिए सिंस आएगा, उस ईयर में हुआ, उसमें इन आ गया। इसको याद रखिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। बाइफरकेट याद रखेंगे, बाइफरकेट मतलब होता है बांटना। बाइफरकेटेड मतलब डिवाइड करना होता है। इस वर्ड को याद रखेंगे, इसका मतलब डिवाइड करना। न्यू पॉलिसीज ऑन रिजर्वेशन, जो नई पॉलिसीज है रिजर्वेशन पे, लैंग्वेजेस पे, डोमिसाइल एंड कंपोजिशन ऑफ हिल काउंसिल पे, फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात है, इंक्लूड, ये सभी चीजें शामिल करती हैं। प्रोविजन फॉर अप टू 85% रिजर्वेशन फॉर इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस मतलब नेटिव है, तो यहाँ पे अधिकार होना चाहिए। इंडिजिनस मतलब नेटिव बोलेंगे। इंडिजिनस मतलब होता है नेटिव, जो स्थानीय लोग को बोलते हैं। इंडिजिनस एडजेक्टिव है, नाउन है। ये चीजें, प्रोविजंस मतलब प्रावधान होता है, प्रोविजंस का मतलब प्रावधान, इसको याद रखेंगे। प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान। प्रोविजन मतलब प्रावधान का मतलब है, जैसे एक तरह से सर्विसेज बोल सकते हैं, एमिनिटीज बोलते हैं, कि है कि इस गवर्नमेंट, इसमें क्या है, अप टू 85% रिजर्वेशन होना चाहिए फॉर इंडिजिनस पीपल इन गवर्नमेंट जॉब में, इसमें। अब देखिए लाइन को समझेंगे। पॉलिसीज नाउन है, रिजर्वेशन भी नाउन है। पॉलिसीज जो रिजर्वेशन पे है, लैंग्वेजेस पे है, सब नाउन है। डोमिसाइल पे है, कॉम्पोजिशन ऑफ हिल काउंसिल पे है। फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए, ये सारी चीजें जो पॉलिसीज है, प्लूरल है, इंक्लूड करती हैं प्रोविजन। ये प्लूरल के साथ V1 आ गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा V1। और V5 में, V5 हमेशा सिंगुलर के लिए आता है, V1 होता है प्लूरल के लिए। प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान बोलेंगे। द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज। 80% गवर्नमेंट रिजर्वेशन होनी चाहिए इंडिजिनस पीपल का गवर्नमेंट जॉब में। फर्दर आगे ये एजेक्टिव हो जाएगा। एक होता है फार्दर, डिस्टेंस के लिए आता है, और फर्दर होता है एजेक्टिव। क्लैरिटी इज एक्सपेक्टेड, फर्दर क्लैरिटी मतलब आगे जो क्लैरिटी है, स्पष्टता है, ये नाउन हो जाएगा। इज एक्सपेक्टेड किया जाता है। द रूल्स आर फ्रेम, जब रूल बनाए जाते हैं उस कंडीशन में। सेवरल के साथ देखिए प्लूरल आ गया। सेवरल स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट हैव रिजर्वेशन, बहुत सारे स्टेट्स हैं उनके पास रिजर्वेशन है, हैव V1 है। ये मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। देखिए जब भी सेंटेंस में हैव या हैज मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो हैव V1 फॉर्म में मानेंगे। उसकी सेकेंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड है, फोर्थ फॉर्म इसकी हो जाएगी हैविंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म है हैज। जैसे मान लीजिए, देखिए अगर लिखा हुआ है सेंटेंस में ही हैज अ कार, यहाँ पे हैज V5 है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ब है और कार नाउन है। लिखा है ही हैज बॉट अ कार,
इस कंडीशन में हैज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब के साथ जुड़ गया, उसको याद रखना है। जब भी हैव हैज के साथ मेन वर्ब आ जाए तब वो हेल्पिंग वर्ब है, नहीं तो खुद ही मेन वर्ब है। उस हिसाब से हैव V1 में होगा, हैज V5 में। अब देखिए, स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट हैव रिजर्वेशन एबव 80% है फॉर इंडिजिनस पीपल के लिए। पीपल नाउन है, इंडिजिनस एडजेक्टिव है। इन वेरियस, देखिए वेरियस के साथ भी आ गया प्लूरल। वेरियस सेक्टर्स, विभिन्न सेक्टर्स में, फॉर इंस्टेंस मिजोरम हैज 92%, अरुणाचल प्रदेश हैज 80%। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है और दोनों जगह पे सीएम कौन है। मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। इन जॉब में मिजोरम के पास कितना है, हैज मेन वर्ब है, याद रखेंगे। 92% है, अरुणाचल के पास 80% है जॉब में। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर को थोड़ा सा देखेंगे। देखिए न्यू पॉलिसीज नाउन है, ये तो मैंने बता दिया। यहाँ पे इंक्लूड वर्ब है, प्रोविजन नाउन है। देखिए यहां से समझेंगे। फर्दर एडजेक्टिव है, क्लैरिटी नाउन है, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हेल्पिंग वर्ब है। व्हेन द रूल्स आर फ्रेम्ड, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव हो गया। सेवरल एडजेक्टिव है, स्टेट्स नाउन है, नॉर्थ ईस्ट ये नाउन की तरफ वॉक करेगा। हैव रिजर्वेशन, रिजर्वेशन भी नाउन है। एबव प्रेपोजिशन है, 80%, एक मार्क से ऊपर चलते हैं तो वहां पे एबव लगाते हैं। इंडिजिनस एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है। वेरियस एडजेक्टिव है, सेक्टर्स नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे मिजोरम के पास 92% रिजर्वेशन है और अरुणाचल प्रदेश के पास 80% जॉब में है। आइए आगे लिए चलता हूं मैं। टू बी काउंटेड, टू बी के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एज अ डोमिसाइल ऑफ लद्दाख। लद्दाख की जो बात की जाए, डोमिसाइल जो वहां की निवास के लिए बात की जा रही है। डोमिसाइल मतलब द कंट्री दैट हैज ट्रीट्स देयर परमानेंट होम को बोलते हैं। डोमिसाइल मतलब होता है अधिवास, आवास को बोलेंगे डोमिसाइल ऑफ। देखिए प्रेपोजिशन आ गया, उससे पहले एक वर्ड आर्टिकल रहते हैं, नाउन हो जाएगा बे वाला। एज अ डोमिसाइल ऑफ लद्दाख अ पर्सन, देखिए डोमिसाइल होने के लिए क्या है, अ पर्सन मस्ट हैव, उनको जरूर होना चाहिए, कंटिन्यूअस 15 ईयर स्टे फ्रॉम 19, 2019 से अगर वहां लोग आए हैं, उससे पहले जो लोग होंगे उसकी बात नहीं हो रही है, वहां से आगे बढ़ेंगे तो +15 जोड़ेंगे, मतलब टोटल 35, मतलब 2034 में जाकर के उनको वो चीजें मिलेंगी। यहाँ पे दी गई बातें हैं, मतलब कि 15 सालों का। देखिए एक चीज ध्यान देंगे, 15 ईयर्स लिखते हैं बट उसमें हाइफन लग गया तो ईयर का ईयर्स नहीं होगा। देखिए यहाँ हाइफन लग गया, ईयर आ गया। मतलब कि एज ए डोमिसाइल ऑफ लद्दाख की बात है, लद्दाख की डोमिसाइल की बात की जाए, होना चाहिए अ पर्सन मस्ट हैव, उनको जरूर होना चाहिए, कंटिन्यूअस 15 ईयर स्टे होना चाहिए 2019 से लेकर लद्दाख में आगे तक। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है दैट माइग्रेंट्स इन लद्दाख, जो माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं, आफ्टर इट लॉस इट्स स्पेशल स्टेटस इन 2019 विल बी कंसिडर्ड, वो माने जाएंगे, सिंपल फ्यूचर का पैसिव है। माइग्रेंट्स के लिए आया विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर डोमिसाइल ओनली आफ्टर 2034, मतलब कि अगर 2019 में कोई व्यक्ति वहां पे कंटिन्यूसली काउंट करे तो वहां से 15 साल का स्टे रेगुलर होना चाहिए, यानी 34 में जाकर के उनको मिलेगा, माने जाएंगे डोमिसाइल, वहां के निवासी कहलाएंगे। ये काफी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव चीजें आपको मिल रही हैं सीखने को। तो कंपेरेबल प्रोविजन, प्रोविजन नाउन है, कंपेरेबल एडजेक्टिव है। इन यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर्ड से माना जाएगा। प्रोविजन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ग ये है, माना जाता है एनी वन। तो देखिए एक चीज ध्यान देंगे, कुछ चीजें ना लिखी गई होती हैं यहाँ पे, एनी वन हु, जो भी व्यक्ति है, हु हैज, एनी वन सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आ गया है। कई बार ऐसा होता है समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, नन लगा हो तो वहां पे दैट लगाते हैं। इस हिसाब से इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एनी वन हु हैज कम्प्लीटेड 15 ईयर्स, 15 साल, देखिए यहाँ 15 साल पूरा लिखा है, यहाँ पे देखिए 15 में माइनस, मतलब हाइफन लग गया तो ईयर आ गया। एज अ रजिस्टर्ड माइग्रेंट माना जाएगा, एलिजिबल फॉर डोमिसाइल, वहां पे डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है। मतलब कि कंपेरेबल प्रोविजंस, यूटी की बात है, यूनियन टेरिटरी की बात है, जम्मू एंड कश्मीर में माना जाता है एनी वन हु हैज कंप्लीटेड, जो कंप्लीट किए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर है एनी वन तो सिंगुलर वर्ब आएगी। एज रजिस्टर्ड माइग्रेंट, माइग्रेंट नाउन है, रजिस्टर्ड एडजेक्टिव है। देखिए इसको समझेंगे। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही हैज क्वालिफाइड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यदि मैं कहूँ ही इज अ क्वालिफाइड टीचर,
उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये टीचर की विशेषता बताने लगा है, पास्ट पार्टिसिपल है। अगर आप चाहते हैं पार्टिसिपल को अच्छा करना, इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे नन फाइनाइट का वीडियो मिलेगा। उसमें जेरन पार्टिसिपल इन्फिनिटिव सब मैंने बताया है, उसको आप देखेंगे तो ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। कंपेरेबल एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, प्रोविजन नाउन है, यूनियन टेरिटोरी जम्मू एंड कश्मीर कंसीडर्स वर्ब है, एनी वन सिंगुलर है, हु के साथ हैज आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। माना जाएगा रजिस्टर्ड माइग्रेंट, माइग्रेंट मतलब जहाँ रहते हैं, बाहर से आए हैं, रजिस्टर्ड उसके बारे में बता रहा है एडजेक्टिव है। देखिए आर्टिकल के बाद एक वर्ड आया, आर्टिकल आए, नाउन आए, बीच में एडजेक्टिव है, और ये वाला वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाएगी। माना जाएगा एलिजिबल फॉर डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब निवास के लिए एलिजिबल है वहाँ। मतलब बात यह है कि द कंपेरेबल प्रोविजन ये है कि कंसीडर माना जाएगा, एनीवन जो भी है कंप्लीट किए हैं 15 साल, वो रजिस्टर्ड माइग्रेंट मानेंगे डोमिसाइल के लिए वहाँ। मतलब कहीं भी 15 साल वहाँ कंप्लीशन होना चाहिए, तब वो मानेंगे, माना जाएगा। देखिए आगे की लाइन को देखेंगे, वन थर्ड ऑफ सीट्स, वन थर्ड ऑफ सीट, वन बाई थर्ड, मतलब कि वन थर्ड सीट्स विल बी रिजर्व्ड, इतने सारे रिजर्व हो जाएंगे फॉर वुमेन के लिए। देखिए विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सिंपल फ्यूचर का पैसिव है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ बी वन प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, पैसिव में ये जो ऑब्जेक्ट है इधर आ जाएगा, और विल बी शैल बी के साथ बी थ्री अटैच करेंगे, पैसिव में चला जाएगा, मतलब माने जाएंगे। वन थर्ड ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन, और वन थर्ड जो सीट्स होंगे महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे एज पर पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भूटी एंड पुर्गी लैंग्वेजेस विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सारे लैंग्वेजेस होंगे। देखिए विल बी के साथ नाउन या एडजेक्टिव आ गया तो वी थ्री नहीं लगाएंगे, विल बी के साथ वर्ब की फॉर्म आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो माने जाएंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसको ऑफिशियल पढ़ते हैं, CIL को शल पढ़ते हैं, इसको याद रखेंगे। अगर आप चाहते हैं स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना, प्रोनाउंसिएशन जिससे आपकी अच्छी हो, तो एक कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2-3 दिनों में ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, तो आप इसके लिए आप चाहते हैं क्लास को कंटिन्यू करना, तो आपके लिए क्लास है, इवनिंग में एक बैच है, ऑनलाइन क्लास उसकी होगी। और टोटल कोर्स का ड्यूरेशन होता है यहाँ पे 4 मंथ्स। टोटल कोर्स फी है 2500 रुपीज, जो कि 4 महीने के लिए कोर्स है। 1 आवर की क्लास डेली होगी, ये क्लास ऑनलाइन हो, मतलब होगी ऑनलाइन मोड में। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में विशेष जानकारी, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, इस पे मैसेज करेंगे, 8252112232। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। एक 8:30 इवनिंग में ऑनलाइन कोर्स है स्पोकन का, जिसमें प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, हाउ टू स्पीक, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स का है, 2500 रुपीज फी है। 1 आवर की क्लास डेली होगी ऑनलाइन, घर बैठे आप क्लास कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे 8252112232 पे मैसेज यानी हाई लिखकर भेजेंगे 8:30 से पहले। आप 3 डेज का डेमो क्लास देख सकते हैं, ये इस वीक तक होगा, इसके बाद फिर उसमें एंट्री नहीं मिल पाएगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो 3 डेज के लिए डेमो क्लास के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भेजेंगे, तो उसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट क्लास में आ जाएंगे, वो क्लास ऑनलाइन लाइव सेशन होता है। चलिए आगे मैं लिए चलता हूँ। ये जो मेजर्स है, मेजर्स मतलब एक्शंस होता है, विल मेजर्स फॉल अप, फॉल शॉर्ट, शॉर्ट ऑफ डिमांड्स। ये जो मेजर्स है, मेजर्स मतलब प्लूरल है, शॉर्ट ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा देखिए। शॉर्ट ऑफ डिमांड, फॉल शॉर्ट ऑफ मतलब होता है फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है फेल हो जाना, असफल हो जाना, फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीद पे फेल हो जाना, बोलेंगे एक्सपेक्टेशन। दैट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन लद्दाख हैव बीन रेजिंग, ये वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। दे वांट फुल स्टेटहुड, वो चाहते हैं पूरी तरह से स्टेटहुड, दे प्लूरल है, वांट आ गया। इंक्लूजन इन द सिक्स्थ स्केड्यूल, द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन
फॉर ट्राइब्स पीपल इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, यहाँ पे बात की जा रही है कि मेजर्स फॉल शॉर्ट इफ, ये डिमांड है ना असफल लगता है, फेल लगता है, पूरा होना असफल लगता है, दैट सोसाइटी, दैट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन लद्दाख हैव बीन रेजिंग, ये चीजें बढ़ रही हैं, दे वांट फुल स्टेटहुड, वो चाहते हैं पूरी तरह से स्टेटहुड का दर्जा मिले, इंक्लूजन मतलब समावेशन हो इन सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड करता है फॉर, प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करना, फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर ट्राइब्स पीपल के लिए इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, सेकेंड सीट इधर लोकसभा में एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज कमीशन में मिलनी चाहिए। इस नियम के तहत ये बात होती है। इंक्लूजन मतलब समावेश होता है, एंट्री को बोलेंगे। आगे की लाइंस को देखेंगे। देखिए जो भी चीजें आप डेली बेसिस पर रीड करते हैं उन लाइंस को जरूर समझे, प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, और एक अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना तो रीडिंग रीडिंग वाली चीज को करें, चाहते हो ग्रामर वर्ड सारी चीजें अच्छी हो तो अलग अलग करके समझेंगे। मैं जानता हूँ थोड़ी सी डिफिकल्ट टास्क है समझने के लिए, तो मैं भी आपके साथ यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ, आप सुनिए समझिए प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे चीजें अच्छी होने लगती है, एक दिन में नहीं होता है। लंबा सफर तय करना है तो शुरुआत करनी होगी, और किसी लंबे सफर की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है, यानी आप छोटी सी चीज लंबी चीज सोच रहे हैं तो आज स्टेप लेना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। वाइल मतलब जबकि, विरोधाभास है, यहाँ पे अपोजिट बात होगी। लद्दाख विद पॉपुलेशन ऑफ 2.7 लाख, यहाँ पॉपुलेशन हैज बीन डिमांडिंग, डिमांड कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स, ये प्रोटेक्शन को बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, ये नाउन है, टू प्रोटेक्ट करने के लिए इट्स आइडेंटिटी, लद्दाख के लिए इट्स आया। कल्चर एंड लैंड के लिए द लैक ऑफ जॉब्स, जॉब की कमी है, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी है, फॉर द यूथ वर एट द हार्ट ऑफ प्रोटेस्ट विटनेस बाय द यूनियन टेरिटरी, ये चीजें गंवा रही हैं इन द पास्ट 5 ईयर्स में, 5 सालों में वहां पे कमी रही है। लैक मतलब कमी को बोलेंगे, जॉब की कमी रही है। लैक मतलब होता है पॉसिटी, पॉसिटी मतलब होता है दर्द, जिसको कमी बोलेंगे। और पार्लियामेंट्री पैनल वॉज इन्फॉर्म, एक पार्लियामेंट्री पैनल को इन्फॉर्म किया गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है, यूनियन बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री अर्लियर दिस ईयर दैट नन ऑफ, नन ऑफ के लिए आएगा, नन ऑफ द गैजेटेड बोलते हैं। यहाँ पे लाइन को समझेंगे, नन ऑफ मतलब इनमें से कोई नहीं, नाइदर के लिए दो, नाइदर मतलब दो के लिए आता है, नन ऑफ का मतलब मोर देन टू में यूज करते हैं। गैजेटेड मतलब होता है एक तरह से ऑफिशियल पब्लिक गवर्नमेंट, गैजेटेड बोलते हैं। पोस्ट इन लद्दाख हैज बीन फिल्ड, मतलब यहाँ बात कही जा रही है, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलेंगे उन्हें याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पूरी लाइंस को समझेंगे यहाँ से। अब पार्लियामेंट्री पैनल, पार्लियामेंट्री एडजेक्टिव है, पैनल नाउन है। वॉज इन्फॉर्म किया गया बाई, ये सिंपल पास्ट का पैसिव, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब किया गया, द यूनियन होम मिनिस्ट्री अर्लियर दिस ईयर दैट नन ऑफ द 1275 गैजेटेड पोस्ट, पोस्ट नाउन है, गैजेटेड एडजेक्टिव है, इन लद्दाख हैज बीन, नन और इच ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। हैज बीन फिल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, नहीं फिल्ड हुए हैं सिंस द रीजन बीकेम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी। देखिए एक रूल आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप अटैच करते हैं सिंस, और वहां पे सिंपल पास्ट टेंस जोड़ेंगे, इसको याद रखना है। तो यही रूल यहाँ पे आया है, जब से ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी बना है, टेरिटरी नाउन है, एडमिनिस्ट्रेड एडजेक्टिव है, सेंट्रली एडवर्ब हो जाएगा। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये एडवर्ब है, बीच वाला एडजेक्टिव है, नाउन है। इन 2019 2019 की बात है, उस समय से, जब से सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी बना है उसके बाद से 1275 यानी 1275 गैजेटेड पोस्ट है, अभी तक फुलफिल ही नहीं हुआ है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। सस्टेन्ड कैंपेन, कैंपेन नाउन है, सस्टेन एडजेक्टिव है। जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए वो पास्ट पार्टिसिपल है, उसको याद रखेंगे, यानी एडजेक्टिव है। सस्टेन मतलब होता है सफर्ड या झेला हुआ वाला, बाय लद्दाखीज बोथ इन कारगिल एंड ले, ये फोर्स करते हैं गवर्नमेंट टू फॉर्म अ हाई पावर्ड कमिटी
इन 2000 फोर्स किए बनाने के लिए हाई पावर कमेटी इन 2023 में इन 2023 हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स नित्यानंद राय टू लुक इनटू। देखिए लुक इनटू मतलब होता है देखभाल करना, मतलब सॉरी इन्वेस्टिगेट करना, क्षमा चाहूँ इसके लिए मैं पूरा लिख देता हूँ। लुक इनटू का मतलब फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, इन्हें याद रखेंगे। लुक एट मतलब होता है ध्यान से देखना, लिख लेंगे सारे को। लुक एट मतलब ध्यान से देखना। लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है टू वेट फॉर समथिंग विद क्यूरियोसिटी, यानी किसी भी इवेंट के लिए उत्सुकता से इंतजार करना। और ध्यान देंगे टू के साथ हमेशा भी वन लगाते हैं, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू विद व्यू टू एडिक्टेड टू, यहाँ पे टू एज ए फिक्स प्रपोजिशन आएगा तो जेरेंड आएगा। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। लुक फॉर मतलब सर्च करना। लुक एट मतलब ध्यान से देखना। लुक फॉरवर्ड टू उत्सुकता से इंतजार करना, काफी क्यूरियस होकर इंतजार करना किसी भी इवेंट का। और लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। ये सभी फ्रेजल वर्ब से याद रखेंगे तो यहाँ पे ये जो हेडेड किया गया है कमेटी, कमेटी के स्पेलिंग याद रखेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स नित्यानंद राय, टू लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए, देयर डिमांड्स के लिए। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे कि सस्टेन कैंपेन मतलब ये जो है बाय लद्दाखीज द्वारा बोथ इन कारगिल ने फोर्स किया गया गवर्नमेंट को टू फॉर्म अ हाई पावर्ड कमेटी, जो कि 2019 में बनाई गई, जिसके हेड थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनका नाम है नित्यानंद राय, टू लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करने के लिए देयर डिमांड्स। देयर उनके लिए आया, वहां के लद्दाखीज है उनके लिए आया, ताकि डिमांड को पूरा करने के लिए। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। अब देखिए आगे के लाइंस पे समझेंगे। लद्दाख इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ इंडिया। जंक्शन मतलब मिडिल में होता है, मिडिल पॉइंट में बोलते हैं। स्ट्रेटेजिकली मतलब होता है, याद रखेंगे इस वर्ड का मतलब होगा एक तरह से, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इन अ वे दैट रिलेट्स टू अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म, मतलब द इन अ वे दैट रिलेट्स टू द गेनिंग ऑफ मिलिट्री एडवांटेज। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड किया गया एट जंक्शन ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, मतलब कि ऑफ इंडिया के पाकिस्तान एंड चाइना के बीच की बात है। वेयर बोथ नेबर्स हैव बॉर्डर डिस्प्यूट्स, दोनों जहां पे नेबर्स के बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा या विवाद होता है, डिस्प्यूट्स मतलब होता है झगड़ा विवाद। टसल को बोलेंगे डिस्कॉर्ड होता है, विद इंडिया के साथ रहता है हमेशा। इन दोनों का जो नेबरिंग डिस्प्यूट्स है भारत के साथ हमेशा रहता है। रिसेंट डेवलपमेंट्स, ये नाउन है, एडजेक्टिव है। हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, ये जो विकास हुआ है शो किया है। बोथ के साथ देखिए दो के लिए है, दैट बोथ दीज कंट्रीज ऑफन एक्ट इन टेंडेम। ये दोनों कंट्रीज मतलब चाइना और उसकी बात हो रही है, चाइना और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के लिए इन टेंडेम में काम करते हैं। टेंडेम का मतलब होता है एक साथ वर्क, क्लोजली काम करना बोलते हैं। टेंडेम मतलब होता है वर्क और मूव टुगेदर, वर्क टुगेदर को बोलते हैं। इस दोनों कंट्रीज है तो दोनों एक साथ काम करते हैं। इट इज इम्पेरेटिव, ये आवश्यक है। इम्पेरेटिव मतलब एसेंशियल होता है, एडजेक्टिव है। दैट न्यू दिल्ली पेज क्लोज अटेंशन, प्ले पेज को क्लोज अटेंशन मतलब किसी चीज पे ज्यादा ध्यान देना, टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द रीजन। जो रीजन है मतलब इलाका है, एरिया है, उसके सेंटिमेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस बहुत आवश्यक है ध्यान देना, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। इम्पेरेटिव मतलब आवश्यक होता है। रीजन का मतलब होता है एरिया। देखिए जो भी चीजें बताई गई हैं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में लद्दाख के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई नीतियां जैसे स्थानीय भाषा, संस्कृति और भूमि की सुरक्षा की चिंताओं को इस आर्टिकल में बताया गया है। हालांकि 85% जो रिजर्वेशन होता है, डोमिसाइल नियम जैसे कदम सराहनीय है, लेकिन कहते हैं ना पूर्ण राज का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने जैसी मुख्य मांगे अभी भी अनदेखी है। 2019 से एक भी मतलब जो कहते हैं ना पोस्ट पे मतलब फिल नहीं हुआ है, नौकरियां नहीं लगी है, जिससे युवाओं में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश है। भारत चीन यानी भारत चाइना पाकिस्तान सीमा पर स्थित लद्दाख की जो
रणनीतिक स्थिति को देखते हुए केंद्र को लोगों की भावनाओं को गंभीरता से लेना आवश्यक हो गया है, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। तो आपने देखा कैसे मैंने सारी चीजें ब्रेक करके बताई हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे, टॉपिक शानदार है, वर्ड्स अच्छे अच्छे मिलते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। बड़ी बड़ी लाइंस को पढ़ने के लिए आप अभी से ही आदत डाल रहे हैं, तो बड़ी लाइन देखते ही आप डरेंगे नहीं। So I must suggest everyone every day try to read the lines of English newspaper, whatever grammar, the rules of grammar are known to you, try to relate those rules in the lines of sentences. If you do so, after some time, your English will be good. Your English will be up to the mark. So try to always connect with sentences and try to find out the parts of speech in the sentences. If you do so, after some time, your English will be up to the mark. So with this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.